आज जो हम कठिनाई देखने वाले हैं उसका सवाल या यूं कहे तो उसका शीर्षक कुछ इस प्रकार से होगा, क्या बाइबल अपने शत्रुओं से बैर रखना सिखाती है? जब हम मत्ती 5वें अध्याय के 43वें वचन को पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि पुराने नियम में यह आज्ञा क्यों दी गई है कि कोई अपने शत्रुओं से नफरत कर सकता है। अब आप इस सवाल को सुनकर थोड़े गंभीर हो जाएंगे और सबसे पहली बात आपके मन में यह सवाल आएगा कि पुराने नियम की किस जगह पर इस प्रकार की आज्ञा दी गई है, और आप बाइबल में उसे ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। चलिए आपको बताते हैं। यह सवाल आपके मन में भी आ सकता है जब आप पढ़ेंगे मत्ती 5वें अध्याय का 43वां वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, यानी कि अपने दुश्मनों से दुश्मनी रखना। तो इसे पढ़ने के बाद बाइबल की आलोचना करने वाले जो विरोधाभास की खोज करते हैं या बाइबल में गलती ढूंढने वाले यही सवाल करेंगे कि यीशु ने यहाँ पुराने नियम के बारे में कहा कि अपने दुश्मनों से दुश्मनी रखो। और कुछ विश्वासी भाई बहन भी इस सवाल से परेशान होंगे कि कैसे एक प्रेमी परमेश्वर इस प्रकार की आज्ञा को दे सकता है कि अपने दुश्मनों से दुश्मनी रखो। आइए इस समस्या, इस कठिनाई का जवाब को जानते हैं। सबसे पहली बात, परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 16वां वचन। तो हमने इन वचनों से देखा कि परमेश्वर प्रेम है और वह कभी न बदलने वाला अपरिवर्तनीय परमेश्वर भी है, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। परमेश्वर ने कभी भी अपने लोगों को शत्रुओं से घृणा करने की आज्ञा कभी नहीं दी। वह किसी व्यक्ति से घृणा कर ही नहीं सकता और न ही किसी को ऐसा करने की आज्ञा भी दे सकता है। मत्ती 5वें अध्याय की घटना को हम जानते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, जहाँ उन्होंने भीड़ के लिए घोषणा की कि वे जानते थे कि उन्हें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, क्योंकि यह आज्ञा परमेश्वर की व्यवस्था द्वारा दी हुई थी। लेवी व्यवस्था 19वां अध्याय का 18वां वचन। और इसी व्यवस्था की आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह द्वारा आगे भी कोट या उद्धृत किया गया है और उसे सबसे बड़ी आज्ञा के रूप में भी बताया गया है, और यह हमें मिलता है मत्ती 22वें अध्याय में। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम की शिक्षा को लेकर क्यों कहा कि हमें अपने शत्रुओं से घृणा करनी चाहिए? लेकिन यहाँ पर रोचक बात यह है कि पुराने नियम के किसी भी पद में हम ऐसा लिखा हुआ नहीं पाते। तो फिर प्रभु यीशु ने यहाँ पर ऐसा क्यों कहा? दरअसल प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर किसी पुराने नियम के वचन को कोट या उद्धृत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो व्यवस्था के विपरीत यहूदियों और फरीसियों की बनाई हुई एक शिक्षा को बता रहा है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहीं नहीं बताती कि हमें अपने शत्रुओं से घृणा करनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक और बात है कि मत्ती 5वें अध्याय के 43वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि यह लिखा है। जैसे कुछ स्थानों पर प्रभु यीशु मसीह जब पुराने नियम के वचनों को कोट करते हैं तो वो ऐसा कहते हैं, यह लिखा है, यह व्यवस्था में लिखा है। लेकिन मत्ती 5वें अध्याय के 43वें वचन में वे लिखा है ना कहकर उन्होंने कहा है तुम सुन चुके हो, जिससे उनका साफ साफ मतलब यहूदी परंपराओं और शिक्षाओं से था, जो कि व्यवस्था के विपरीत यहूदी फरीसियों द्वारा बनाई हुई शिक्षा थी, जो कि पुराने नियम के आसपास ही विकसित हुई थी। मत्ती 5वें अध्याय के 43वें वचन में प्रभु यीशु मसीह यह कहना चाह रहे थे कि तुम यहूदियों और फरीसियों से सुन चुके हो, जो कि व्यवस्था से बिल्कुल अलग शिक्षा है कि अपने शत्रुओं से बैर रखो। और फिर पद 44 में वो उस शिक्षा का खंडन करते हुए कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों यानी कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। वह आगे यह भी कहते हैं कि जो हमसे प्यार करते हैं उनसे प्यार करना आसान है और अविश्वासी भी ऐसा कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक दुश्मन से प्यार करना और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, इस प्रकार के प्रेम की शिक्षा केवल आपको क्रिश्चियनिटी में यानी कि मसीहत में ही मिलेगी, जिसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने व्यवहारिक रूप से भी करके दिखाया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हाँ, जरूर हम यह कह सकते हैं कि मनुष्यों के लिए यह असंभव होगा, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा यह संभव होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर जो कि स्वयं प्रेम है, वह कभी भी हमें किसी से घृणा करने की अनुमति नहीं देता है, बल्कि हमें अपने दुश्मनों से और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने और प्रेम करने की अनुमति देता है। तो इस प्रकार मत्ती 5वें अध्याय के 43वें वचन में जो कठिनाई हमें दिख रही थी, जहाँ पर हमें ऐसा लग रहा था कि पुराने नियम की किसी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कोट कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि यह शिक्षा यहूदी और फरीसियों द्वारा बनाई हुई शिक्षा थी, जिस बात का खंडन करके प्रभु यीशु मसीह अपनी आज्ञा को दे रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से इस कठिनाई का जवाब आपको मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपको जानकारी मिली हो और आप चाहते हैं कि इस जानकारी को औरों तक पहुंचाएं, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।